मैं इतने टाइम मौजूद हूँ एक लूम के कारखाने में, एक लूम की फैक्ट्री में। यहाँ पर पट्टियाँ बनती हैं, जो जख्मों पर बैंडेज बांधा जाता है, जो पट्टी बांधी जाती है वो पट्टी बनती है। आप ये नीचे देखिए, जो रखी हुई है, ये पट्टियां रखी हुई हैं, काफी बड़ी तादाद में रखी हुई है। ये पट्टियां बाद में काटी जाएंगी और यहाँ पे देखिए कि काफी ज्यादा पट्टियां रखी हुई है। एक मशीन मेरे राइट साइड पे चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये। मैं मशीन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, कितनी ज्यादा आवाज कर रहा है। आप लोगों तक ये आवाज पहुंच रही होगी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मशीन बहुत तेज आवाज कर रही है। या पास से मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कितनी तेजी से ये काम कर रही है और ये किस तरीके से काम करती है। ये देखिए, सूत बनाया जा रहा है, ये पट्टियां बिनी जा रही हैं, ये मशीन बहुत स्पीड में काम कर रही है। एक बार पूरी तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पीछे आप देखिए, आपको ये जो मशीन दिख रही है ये पुराने ज़माने की मशीन है। इससे पहले मैंने जो आपको मशीन दिखाई थी वो नए ज़माने की मशीन थी, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी। लेकिन ये जो आप मशीन देख रहे हैं पुराने ज़माने की मशीन है। हालांकि ये मशीन आवाज़ कम कर रही है, लेकिन इसकी जो स्पीड है, सूत बुनने की जो स्पीड है वो बहुत ही कम स्पीड है, ये पुराने ज़माने की है। मैंने आप लोगों को दिखाया है कि जिस तरीके से ये मशीन काम करती है, लेकिन एक नलकी होती है जिसमें धागा होता है, वो धागा पूरे मशीन में राउंड करता है। उसी राउंड करने से ये बुनाई शुरू होती है। जो धागा होता है, जो नलकी होती है, वो नलकी जो भरी जाती है वो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर नलकी रखती है और इसी नलकी से, इसी मशीन की मदद से उस नलकी में धागा भरा जाता है और उसके बाद जब धागा भर जाता है तब दूसरी मशीन की तरफ वो भेज दिया जाता है और वो मशीन सूत बनाने का काम करती है। और ये धागा, ये नलकी किस तरीके से भरी जाती है ये मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। कुछ ही मिनटों में ये नलकी वाली मशीन चालू होने वाली, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि नलकी किस तरह से भरी जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर नलकियां सारी लग चुकी हैं और उसके बाद मशीन चल गई है। धीरे धीरे करके ये नलकी भरी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो धागा है, बहुत ही स्पीड से ये धागा चल रहा है और ये नलकी धीरे धीरे भर रही है। ये जो पट्टी बनती है, ये पट्टी बनने के लिए कई प्रोसेस से इसे गुजरना पड़ता है, उसके बाद ये पट्टी बनती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सूत के यानी कि धागे के बहुत बड़े बड़े से गोले पट्टियों में तब्दील किए जाते हैं और पट्टियों में तब्दील करने के बाद एक मशीन होती है, उस मशीन पे इस तरीके से लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं गोले खुल के यहाँ पर आ गए हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बारीक तरीके से यहाँ पर लगाया गया हुआ है। ये सूत काफी मोटा है। ये होने के बाद एक लंबा सा रोल बनाया जाता है। रोल बनाने के बाद दूसरी मशीन में फॉरवर्ड किया जाता है। जिस मशीन में ये फॉरवर्ड किया जाता है, मेरे बैक साइड पे वो मशीन है, वो मशीन मैं आपको दिखाता हूं। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि दूसरी मशीन में वो रोल भेजा जाता है। आप अगर यहाँ पे देख सकते हैं बैक साइड पे तो एक रोल लगा हुआ है, यही रोल है। फाइनली ये पट्टी बनाने के लिए ये रोल लगाया जाता है, उसी रोल से फाइनल लास्ट में पट्टी बनती है। आप पट्टी बनते हुए भी आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया है कि पट्टियां कैसे बनती हैं, बैंडेज कैसे बनते हैं। जब जख्म हो जाता है, चोट लग जाती है, उस चोट पे बांधने के लिए जो पट्टियां बनती हैं वो किस फैक्ट्री में बनती हैं और उसका प्रोसेस क्या होता है, पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को दिखाया भी है और बताया भी है। इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, यानी कि इन पट्टियों को बनाने के लिए जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिनका ये कारखाना यानी कि जिनकी ये फैक्ट्री है, मैं उनको बुलाऊंगा और उनसे आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा और वो हमें बताएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। उसके बाद इसको बनाने के बाद वो कहाँ पर भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था, दिखाया भी था इस मशीन के बारे में कि किस तरीके से ये मशीन काम करती है। नई मशीन कौन सी है, पुरानी मशीन कौन सी है। यहाँ पर पुरानी मशीन जो है वो उस साइड पे लगी हो, मैंने आपको दिखाया था। पुरानी मशीन की जो स्पीड होती है कम होती है। नई मशीन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, वो कपड़ा बहुत तेज़ी के साथ बुनती है। हमारे साथ मौजूद हैं इसके ऑनर जो यहाँ पे काम देखते हैं, जिनके देखरेख में ये पूरा काम किया जाता है, इस काम को अंजाम दिया जाता है, जो मौजूदा टाइम के चेयरमैन भी हैं। हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं। सबसे पहले हम आपको आदाब करना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि ये हैंडलूम का जो काम है, ये मशीनें, जो कारखाना है, ये कितने सालों से यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, ये हमारी सोसाइटी 1928 की जो है, जी हाँ, जब यहाँ पर जो है सोसाइटी का मतलब एक कहना चाहिए वो आया था अंग्रेज़ों के ज़माने से, तो सबसे पहले यहाँ और कलकत्ता में लागू हुई थी। अच्छा, हाँ। ये 1928 से यहाँ पर ये हाँ। सोसाइटी आपकी, यानी कि कारखाना 1928 से है जी। और उस टाइम पर जो है हमारा एशिया में हमारे यहाँ का मतलब बुना हुआ कपड़ा जाता था। अच्छा। यहाँ से अफ़गानिस्तान और अमेरिका भी माल गया है। आपका बुना हुआ कपड़ा अमेरिका और अफगानिस्तान जाता था और पूरे एशिया में जाता था। क्या बात है। और उस टाइम का हमने खुद मतलब हमारे वालिद बुनकर थे, तो बुनाई करते थे। कपड़े का एक ये मामला था कि हम लोगों के यहाँ से जो बाद में थोड़ा सा बच जाता था, तो कपड़े की शर्ट अगर पहन लेते थे तो देखने वाले ये कहते थे कि इसकी एक शर्ट हमें भी दे दो। अरे, यानी कि इतना मतलब नायाब कपड़ा हुआ करता था जी। अब तो सूत वो अवेलेबल भी नहीं है। अच्छा, अगर सूत वो मिल जाए, कोशिश होती है कि बनाया जाए, लेकिन हैंडलूम पर अगर बन जाए एक से एक चीज़ बन जाती है। क्योंकि अच्छा। जैसे बनारसी का काम है, लूम पर अगर बन गया है हाँ। तो बनता है, लेकिन उसमें वो बात नहीं आती जो हैंडलूम में आती है। हैंडलूम में जो तार जो है अलग किनारी की बनाने के लिए अलग कारीगर बैठता है। अच्छा। एक मशीन पर 3 आदमी बैठते हैं। यहाँ एक मशीन बनाती है, वहाँ रोज 5 साड़ियाँ बना रही हो, वो 5 दिन में एक बनाते हैं। 5 दिन में तो बताइए, प्रोडक्शन में जो है आदमी उसमें कमाई ज़्यादा कर रहा है। हैंडलूम वाला बनकर परेशान है, उसकी जीविका सही चल नहीं पाती है। तो इसलिए जो है हैंडलूम जो है धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में इनकम वगैरह कितनी होती होगी। इनकम का तो ये मामला है कि जो दिहाड़ी लेबर की होती है उतनी भी नहीं हो पा रही। अगर लेबर के एतबार से भी दिहाड़ी अगर निकलती तो आज कारीगर नए बन रहे होते। हाँ, यानी कि जो पुराने कारीगर थे बस वही है, नए वही है जो खत्म हो रहे हैं, नया कोई बन नहीं रहा है। धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। खत्म ये समझ लीजिए कि अब से इस महंगाई में 60% मतलब लूम बंद हो गए। लूम बंद हो गया, 60% तकरीबन इसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, ये पुराने जमाने का काम था, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, उसी तरीके से ये बदल गया है। अब तो शटरलेस आ गई है मशीनें। शटरलेस में ये है कि उसमें मशीनें अगर लग गई तो पड़ोस में अगर कोई रह रहा है तो घर में चला रहा है, उसमें भी आवाज़ नहीं आ रही है। उसमें भी बड़ा सुकून होता है। उसमें जो है हम लोग अगर एक मशीन तो ले आए जी, लेकिन उसके लिए बड़ा प्रोसीजर जो है, उसमें जो बेलन पीछे के जो दिख रहे हैं जी हाँ। वो बेलन इतने बड़े होते हैं कि यहाँ हम लोग उसको फिर यहाँ इस मशीन पर नहीं बना सकते। यानी कि काफ़ी बड़े एरिया में वो मशीन लगेगी। बात यह है कि लूम अगर लगा दिया जाए तो उसका सारा जो मतलब ये कहना चाहिए इसमें प्रोसीजर है, वो चीज़ उसमें नहीं बन पाएगी। लेकिन वो मशीनें जो हैं उसमें ये है कि प्रोडक्शन बहुत। अच्छा, ये आप लोग कहाँ पे माल सप्लाई करते हैं, बेचते कहाँ पे हैं? दरअसल संडीले में जो है ये है कि सिर्फ बैंडेज क्लाथ ही तैयार होता है। बैंडेज, हाँ, जी हाँ। जो कि लखनऊ में इसकी एक मार्केट है और इसी पर संडीले का जो मतलब है कारोबार मुनहसिर है। जी हाँ। और इसी से जो है थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर
आपको ये देखने को मिल रहा है। अगर ये मार्केट ये ना होती तो ये भी काम ना होता, ये भी बंद हो गया होता। यानी कि संडीले में ये कारोबार होता है, बनता है, बैंडेज बनते हैं, इसके बाद बनाने के बाद थोक में यानी कि होलसेल में लखनऊ भेज दिया जाता है। हालांकि आज के वक्त में ये काम बहुत कम हो गया है। मैं एक बात और भी यहाँ पे कहना चाहूँगा, सरकार को इस पे नज़र डालनी चाहिए, गांधी ग्रामोद्योग को इस पे नज़र डालनी चाहिए और उनको समझना चाहिए कि ये काम कल भी ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, बेरोज़गारी से लोगों को बचाने के लिए इस काम को और फ़रोग देना चाहिए, इस काम को और ऊंचे लेवल पे, ऊंचे स्तर पे ले जाना चाहिए और इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहिए, इस काम को और प्रमोट करना चाहिए। जितना ही ये काम प्रमोट होगा उतना ही नए लोग इस काम में आएंगे और अच्छा कपड़ा हम लोगों तक पहुंच सकेगा और बाकी लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसी विनती करना चाहूँगा कि इस काम को और आगे बढ़ाया जाए, इस काम को फ़रोग दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को आगे बढ़ाया जाए ताकि रोज़गार यहाँ पर उपलब्ध हो सके, बेरोज़गारी को हटाया जा सके और रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा कारखाना, पूरी कंपनी, पूरी फैक्ट्री मैंने आपको घुमाई है। मैंने पुरानी मशीन आपको दिखाई है कि पुरानी मशीन किस तरीके से काम करती है। जो नए ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो मशीन भी मैंने आपको दिखाई है। पुरानी मशीन में जो कपड़ा होता है काफी देरी से बुना जाता है, लेकिन जो नई मशीनें हैं, नई मशीन में कपड़ा बहुत स्पीड से बुना जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। पूरा कारखाना मैंने आपको दिखा दिया। मैंने ये भी बताया है कि बैंडेज यानी कि पट्टियां किस तरीके से बनती हैं और कपड़ा किस तरीके से बुना जाता है। मुझे ऐसा लगता है मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करिएगा। आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।